जरा लेकिन पहले एक क्लैरिफिकेशन मांगनी है आपने। मैंने एक खबर ब्रेक की थी परवेज खटक साहब के बारे में और अब वो खबर ठीक हो गई। वो अब आ गए हैं आपके एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर और विद द स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर। जरा सुनाइएगा क्या कब हमने ये जनवरी के अंदर की थी, लेकिन उनका वो आपने उनके लेकिन ख्यालात सुन लें जो आप लोगों के बारे में परवेज खटक साहब के, उन्हीं को आपने मिनिस्टर बना लिया। जरा सुनाइए, जरा खबर आपसे शेयर कर दूं, बड़ी साइट की रिलेटेड है। परवेज खटक साहब बड़े एक्टिव हुए हैं इस वक्त और परवेज खटक साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो एडवाइजर लग जाएं फेडरल गवर्नमेंट में इंटीरियर के अंदर। और इस सिलसिले में उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हो चुकी हुई है, 1-2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उनका इसरार है कि मैं सिर्फ केपी में इंटीरियर वाले मैटर से रिलेटेड काम नहीं करूंगा, मुझे सारे फेडरल गवर्नमेंट्स की आप वहां पे पावर्स दें, तो ताकि मैं उनका ख्याल होगा मुश्किल पैदा करूंगा केपी गवर्नमेंट के लिए। जरा वो परवेज खटक साहब के ख्यालात भी सुना दें। मैंने बड़े चोर देखे, मैंने बड़े बड़े डाकू पाकिस्तान में देखे, मैंने इस पाकिस्तान को लूटते हुए देखा, मैंने ये लोहे वालों को खरबपत्ती होते देखा, लेकिन आज ये हम पर पुलिस से दबाव डालते हैं। नवाज शरीफ ने कल कहा तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद तुम्हारे बाप का है, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है, हम आएंगे, हमें रोक के दिखाओ। ये कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर। इस मुल्क को किसने बेगर बनाया? इस मुल्क को किसने खैराती बनाया? 30 साल तुम हुकूमत करते रहे और खुद अरबपति बन गए, मुल्क को तबाह किया और खुद अरबपति बन गए। ये अपना एहतसाब खत्म कराने आए हैं, इन्होंने अपने केसेस खत्म किए, अपने आपको अदालतों से भरी कराया। जब ये चोर इकट्ठे हुए उनका मकसद ही तो ये सिर्फ एक था। इतनी अगर आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, एक बंदा गाली गलोच उनका आपके बाप का इस्लामाबाद है, उसको आप एडवाइजर बना रहे हैं मिनिस्टर के स्टेटस दे के। समझा तो दें ये किस किस्म की सियासत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में हमेशा की तरह दावत देने का। देखिए मालिक साहब, जब पॉलिटिकल अलायंस के नतीजे में एक हुकूमत कायम हो तो उसके मुख्तलिफ तकाजे होते हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज़ होती हैं, और इसमें आप जानते हैं दीगर जमातें शामिल हैं और कैबिनेट भी अक्सर इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है और ये दीज रियलिटीज़ एग्जिस्ट। देखिए मगर अब मैं उम्मीद करता हूँ परवेज खटक साहब की ना कोई पार्टी, वो तो अपनी सीट भी नहीं जीते हुए। मुझे अलायंस तो समझ आती है कि आप JUI को कोट करें या बाकियों को कोट करें, जिसकी चाहे 1 सीट भी हो, 2 सीट्स भी हो, ओ भाई वो तो उनका पूरा खानदान अपनी सारी सीटें हार गया, जमानतें जब्त करवा के बैठे हुए। चलिए जी, अब कहां से आप लोगों के ऊपर जो मैंने सुनाया ये सब थोड़ा सा देखिए, वो परवेज खटक साहब अब आई थिंक देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने भी वो जो एक कल्ट था उसको तो छोड़ दिया है। उस टाइम पे शायद मुझे उम्मीद है कि वो शायद खुद कहेंगे कि वो बातें जो उस टाइम पे मुनासिब नहीं थी। जिसने जितनी गालियां दी हैं वो पोर्टफोलियो बना के आप लोगों के पास भेज दें, उनको भी आप लगा देंगे एडवाइजर। ऐसा नहीं है जी। देखिए बिल्कुल मैं उन बातों को इंडोर्स नहीं करूंगा, ना डिफेंड करूंगा जो उनने कही हैं। बिल्कुल वो गलत बातें थी, बिल्कुल गलत बातें आज भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ खटक साहब आज कैबिनेट में आ गए हैं तो ये बात वो खुद भी तस्लीम करेंगे। तो वो बिल्कुल जी वो बातें उस टाइम पे भी गलत थी, आज भी गलत हैं। और बाकी जी देखिए कैबिनेट के अंदर इंडक्शंस हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है। टैलेंट क्या है परवेज खटक साहब का? कोई तो खुफिया टैलेंट होगा जिसकी वजह से आप उनको लाए हैं डिस्पाइट ऑल दिस। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा मालिक साहब, एक तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है और कैबिनेट पूरी के अंदर ही जो चेंजेस या एडिशंस हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इट्स देयर डिसीजन। एंड उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स देख रहे हैं ना जी। एक तो जमात के अंदर नेचुरली आपके जमात के अंदर जो एक टीम है, फिर उसके अलावा जो पॉलिटिकल अलायंस करने के लिए लाए हैं। देखिए ये तो मेरे ख्याल से मालिक साहब अभी क्योंकि पोर्टफोलियोज असाइन नहीं हुए, जिम्मेदारियां असाइन नहीं हुई, तो आई थिंक दिस विल बिकम क्लियरर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस दोस। उसमें यकीनन माई सेल्फ इंक्लूडेड जितने भी हमारे साथी हैं जो अब कैबिनेट में एडिशंस आए हैं, वी आर ऑल वेटिंग टू सी व्हाट ड्यूटीज आर असाइंड टू अस। तो आई थिंक उससे वजाहत आएगी कि वो कौन सी जिम्मेदारी या वो उनको सौंपी जाती है जी। ऑन साहब चले, इसका तो जवाब आपसे क्या लेना, आप तो वो साथी थे साइड पे हो गए। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि जो मैंने शुरू में भी कहा था कि वो इंटीरियर में आना चाहते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में इंटीरियर है, वो फिर आप लोगों को सीधा करेंगे आके केपी के अंदर, जो आप लोग ज्यादा वहां औखे हो रहे हैं ना। लेकिन आ जाए जरा आपकी बड़ी साइड पे यार, द वे थिंग्स आर, लगता है कि आप लोग बड़ी सख्त पोजीशन में फंसे हुए हैं। आप 3-3 महीने बाद कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। उस दिन
आप ही के लोग कह रहे थे देखिए जी रमज़ान के अंदर ही दूसरे हफ्ते में बड़ी खबरें आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन देख रियलिटी क्या है, 1.5 साल हो गया इमरान खान अंदर है, कोई आपकी पार्टी बड़ा चैलेंज नहीं सरमाउंट कर सकी, कोई बात नहीं कर सकी जिससे ये लगे कि वो बाहर निकाल लेगी या प्रेशर एग्जर्ट होगा। पार्टी का हाल यह है कि एक ही सूबे में आपकी गवर्नमेंट है और आज अभी उसी सूबे में भी सिर्फ पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू की हुई है। कहते आप ये थे कि हम रमज़ान के बाद एक नेशन वाइड तहरीक शुरू होगी, उसके अलायंस भी अभी नहीं जमा, पूरी तरह सेटल डाउन नहीं हुआ। सो लगता तो ये है कि शायद ऐसे ही चल रहा है काम और ऐसे ही चलता रहेगा, बिकॉज 1.5 साल में अगर हम देखें तो पीटीआई कोई मुसीबत तो नहीं डाल सकी गवर्नमेंट को। मलिक साहब अपना, अगर मलिक साहब इजाजत दें तो मैं सिर्फ आपकी पहले वाले पॉइंट पे थोड़ा सा दे दूं। बेचारे वो जो खटक साहब ने इनके बारे में जो कहा था वो तो आप उसको साइड पे रखते हैं, वो तो बेचारे मतलब उनका अपना पॉलिटिकल लीवरेज कितना एक रह गया है इस वक्त, उसको अलायंस में रखते हैं, हमारे सीनियर है। बट आप देखिए कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स में लोग अलायंस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनका आपस का जो आपसी रिश्ता रहा है वो कितना रहा है, पेट फाड़ने से लेके एक दूसरे को घसीटने तक। आज एक सदर और एक वजीर आजम है। सो पाकिस्तान में जो मुनाफिकत की सियासत है ये कोई नई चीज नहीं है जिसके लिए इतना कोई अचंभे की आने की जरूरत है। इट्स नॉट अ इट्स अ डे रूटीन है, डेली रूटीन है। सो ऐसा कोई नहीं। जो चीज मैटर करती है, आपने पूछा ना क्या मेरिट, क्या मेरिट ये है कि जिसको रियासत ने नवाजना है वो नवाज देती है। इससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, आपके फाइनेंस मिनिस्टर किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। तो ऑब्वियसली खटक साहब के साथ जो कमिटमेंट उस वक्त सुसाइडल मिशन पे बेचारे को डाला गया था उस पर तो उनको नवाज नहीं था। इसी तरह जिस तरह 26वीं तरमीम पे जो दोस्त हमें छोड़ के गए थे उनको भी मिनिस्ट्री दे दी गई। सो जहां पे रियासत किसी से कमिटमेंट करती है वो उनको नवाज देती है, उसमें शहबाज शरीफ गरीब का क्या कसूर है, वो उन्होंने किसी को मिनिस्टर नहीं लगाना होता। ये तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हजूर ये मिनिस्टर है, लग जाते हैं, बल्कि पोर्टफोलियो भी शायद डिफाइन होकर आते हैं। और आपको ज्यादा मुझसे पता होगा कि अगर वो इंटीरियर में लग रहे हैं तो ये शहबाज शरीफ साहब को तो बाद में पता चलेगा। मेरे ख्याल में आपको और आपकी चिड़िया को पहले पता चल चुका होगा कि बाहर से क्या फैसला हुआ, उनको कहां लगा। सो दिस इज डिफरेंट स्टोरी।